तब सुबह में जागे, तब सुबह आसी, तब जय गाता। जन गण मंगल दायक जय हे, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भगत सिंह अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। भारत माता के जय। भारत माता के जय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे। अमर रहे। आइए सर जी आइए। अंदर में तो बात ही करता है क्या नाम है? और क्या जाने दो मिनट खा सकते हैं। शायद हमरा छूट गया घर में ही, अभी भी हम रखे हैं। देखिए यहाँ पे है, अभी भी हम इसको रखे ही हैं। जो डाउट होता है वहीं से खोज के निकाल लेते हैं कि ये कैसे प्रूफ सर किए थे। अभी भी वहीं से हम प्रूफ करने वाले इस चीज को सिखाएं। और एडवांस जो परसों हम स्टार्ट किया था, आपको छोटा छोटा चीज वहीं से निकाल रहे हैं और वहीं से हम सीख रहे हैं, तो वहां से हमको समझ में आता है। ये तो रही मैथ के बाद। उसके बाद जब इंटरमीडिएट गए तो साइंस में सब बच्चा इधर उधर भाग गए। एक एक मेरे गांव का राजेश था जो कि जाकर देवघर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन हमको पता था कि नहीं पार पाएगा, कि पिताजी उसका कहीं बाहर में कमाते थे। 4 महीना ही काम चलता था। बोले 4 महीने के बाद बाबू तुम लौट के फिर यहीं पे आएगा। एक काम करो, चुपचाप आर्ट्स पेपर ले लो, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आप पकड़ो जाके महेंद्र सर को, वही कल्याण कर सकते हैं, उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि सर आए होंगे तो ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सर का हम पुराना विद्यार्थी है। और अभी भी जब भारत छोड़ो आंदोलन का हमरा एक बार सस्पेंस में फंस गए थे कि इसमें महिला कौन था जो इसने योगदान दिया था सबसे ज्यादा, तो हमको लगा कि कहीं भी खोज के मर गए, हमको नहीं मिला। फिर वही इंटरमीडिएट मेरा आर्ट्स पेपर था, और जाके जब खोजे तो हमको पता चल लगा, अच्छा ये बात है ना। तब हमने खोजा कि एनसीईआरटी के पापा हम मान लिए थे तो महेंद्र सर थे। और अभी भी हमारे पास जो भी असाइनमेंट है सब छांट के, अगर सगी क्या बोलते हैं आपका आदर्श कोचिंग सेंटर पटना में था, वहां पे भी कुछ दिनों तक बीपीएससी का किया था, लेकिन वो समझ में हमको नहीं आया था जो कहानी महेंद्र सर पढ़ा दिए थे। तो आप जैसे हमने गुरुओं का आदर किया वैसे आप भी आदर कीजिए, और आप वैसे कर बनाइए कि अभी के डेट में सर के ही देन है। आर्ट्स पेपर तो सर पढ़ाए थे महेंद्र सर, और मैथ वाले तो सर थे ही शैलेंद्र सर। अभी जो भी मेरे गांव के बच्चा हैं सर जानते हैं, 7 बच्चा में 2 ही बच्चा जो है कि थोड़ा बहुत इधर दिल्ली बम्बई भटक रहे हैं। 5 बच्चा में 4 बच्चा सफल है, 1 बच्चा हम है जो ये कोरोना आपके साथ में ला दिए हैं। और इतने बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे देने का काम जो किए हैं वो तो श्रेय देंगे हम बंटी सर का। शायद हमको यहाँ पे आज खड़ा किए हैं तो बंटी सर का ही देना। अगर बंटी सर नहीं रहते, हमने 5 इंस्टीट्यूट में जाके इस बात को बोला था कि सर थोड़ा उनको मौका दे दीजिए, हम सिर्फ मैथ सर पढ़ा देंगे, बाकी सब पेपर और कंपटीशन ऑलराउंडर थे तो हमको सब पढ़ाने के एक्टिव थे। लेकिन हम मैथ पर इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे थे कि मैथ पेपर और ये रीजनिंग दोनों पेपर बहुत अच्छा होता है। इस दोनों पेपर को सोचे कमांड करेंगे, कहीं भी जाके अपना भी रोजी रोटी चलेगा, और साथ में कंपटीशन फेस करना। वहां से मेरा नहीं रास्ता बना। एक दिन महेंद्र सर से ऐसी बातें पे बात हुई, एगो मनीष नाम है, अब मनीष से बात हुई, महेंद्र सर से बात करवा दिए। महेंद्र सर ये बंटी सर से, बंटी सर थोड़ा सा जगह दे दिए कि अच्छा पढ़ाइए सर। हम लोग 3 जन थे, धीरे धीरे एग्जाम तो निकल ही गए, सरासरी हमारे ऊपर छोड़ दिए, सर आप पढ़ाइए। 7, 8, 9, 11 बच्चा लेके उस समय चले थे। जिस समय एक संतोष बाबू थे, आशीष थे, ये सब थे, सारे लोग मदद हमारे ऊपर ऐसे किए कि हमको यहाँ तक पहुंचाने में यही रेलवे वाले बच्चे हैं, जिसके कारण आज यहाँ पे आप हमसे मोहब्बत इतना कर पाए। और
उस समय भी कंट्रोवर्सी हमारे ऊपर चला था। हम एक ही लाइन में बताए थे, राजकुमार भी थे यहाँ पे, आशीष थे, संतोष थे, डब्लू था, महबूब था, ये लोग सारे थे। हम बोल दिए थे कि लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये था ना कि अगर आप नहीं भी कुछ जान रहे हैं और आपको कोई कहेगा नहीं सर आप बहुत कुछ जानते हैं, और आपको ऐसे बुलंदी पर मतलब सहारा दे देता है ना, तो आप ना जानने वाला चीज को भी जनवा सकते हैं। एक एनटीपीसी में रिजल्ट बचा दिया था, थोड़ा सा उसके लेके कंट्रोवर्सी ऐसा चला कि लगा कि अब हम टूट गए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। फिर भी उसने तोड़ा, दिल को मेरा बहुत बर्दाश्त करके रखा। बोला सर आप खाली तटस्थ होकर रहिए ना, मेहनत हम करते सर, दिखा देंगे रंग एक समय। बाबू जो अभी आपके साथ में जो लाठी चलता है मेरे पास, वो लाठी देने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके साथ हम गलत कर रहे हैं। मतलब ये है कि काश हम सोच रहे हैं कि अभी आपको हम लाठी दे रहे हैं तो यही लाठी कल हमारा फायदा देगा। हर घोड़सवार अपना घोड़ा का बहुत दिन तक उसका देह सहला के रखता है, खूब अच्छा से रखता है, बड़ी अच्छा से सुधार के रखता है, और एक दिन उसको पीटता है। कारण उसको पीटने का एक ही है कि उसको घोड़ा का 100 दिन तक उसको संजो कर रखा है, चूंकि रेस में उसको सबसे अव्वल लाना है। और घोड़सवारी जब रेस में ले चलता है उसको ना, तो बहुत पीटता है। पीटने का ये मतलब नहीं है कि उसके घोड़ा से उसे नफरत है, पीटने का मतलब ये है कि रेस में सबसे आगे उसको ले चलना है, और वही रेस में आगे के लिए उसको पीटा जाता है। आप लोग से कभी कभी हमने गलती कर देता है, उस गलती को गलती नहीं समझिएगा। मेरा एक ही मकसद है कि आपको सफल करना। जो गलतियां हमने किया वो गलती आपको कभी नहीं करने देना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर आपके सामने है, पता नहीं सर जानते हैं अभिषेक कुमार सर, अभिषेक, राजेश, उपेंद्र, रमेश, अभी सब जॉब कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैं। हम अगर अभी सर कहीं भी नाम लेंगे, देखिए नौकरी का जो ललच है ना वो अलग चीज है, ये आपके साथ जो हम काम कर रहे हैं वो अलग चीज है। बहुत कुछ करेंगे, इज्जत समान बन जाएगा, पैसा हमको बहुत कम मिल पाएगा। नौकरी में है कि आप कहीं भी रहिए, पैर भी टूटेगा तो 40-50-60 हजार रुपये महीना आएगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो बस हम आपके साथ हम इसलिए रहना चाहते हैं जुड़ के कि नौकरी तो नहीं की है, लेकिन परिचय आपने बहुत अच्छा हमको दिया, इस परिचय को बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ये मतलब नहीं है कि हम इनसे छूट कर खूब बढ़ाना। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ बैठने की जगह नहीं, जब से रेलवे वाले को, एसएससी जीडी वाले को 3-4 बच्चा को फाइनल हुआ तब से। लेकिन मेरा यही मकसद है कि हर गरीब परिवार से जिनका घर एकदम स्थिति खराब है, वो पटना नहीं जा सकता, देवघर नहीं जाता, उनके लिए हम यहाँ पे हैं। हम बहुत बड़ा शिक्षक नहीं है, ये बात को हम आपको हर समय बोलते हैं। हम एक संघर्षशील लड़का है, उस समय भी संघर्षशील करते थे, अभी भी कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि हम पटना में, मेरा पटना घर है, पटना में पढ़े लनपन। अभी भी हम बता रहे हैं कि जीके जीएस जो पढ़ने का है महेंद्र शैलेंद्र सर का है, मैथ जो आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत एडवांस में है तो शैलेंद्र जाके है, अर्थमेटिकल है तो मेरे सर रंजीत सर है, शायद रंजीत सर भी शैलेंद्र सर के विद्यार्थी थे। बस यहीं से हम सीख के आए हैं। उसके बाद में थोड़ा बहुत जुगाड़ उगाड़ लर्न फन है, वो कंपटीशन के माध्यम से सीखे, जो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और हम एक लाइन में फिर आपसे बनना है कि हमको ऊंचे जगह पे नहीं जाना है, फिर आपको बोल दिया हमको यहीं रहना और आपको बहुत अच्छे दूरों तक पहुंचाना है। क्योंकि हम अपने परिचय से नहीं जीना चाहते, हम आपके परिचय से जीना चाहते हैं। कहीं भी जैसे जाते हैं, अभी हम बता दिए कि महेंद्र सर फलाना, सर को भी थोड़ा लगता होगा चलो हमने पढ़ाया, पैसा कम दिया होगा, अभी भी मेरे सर के यहाँ 700 रुपया बाकी है, और सर के ये तो पैसे ही नहीं दिए थे। और महेंद्र सर के तो बात ही नहीं छोड़िए, 1100 रुपया कह के छोड़ दिए थे, सर नहीं दे पाएंगे, था ही नहीं। उस समय स्थिति बहुत खराब था, एक वो घर में कमाने वाला था, 11 वो हम लोग घर में थे, सबको खाना पीना देना था ही नहीं, पैसा तो देते कहाँ। एक दिन सर के हम चाय पिला रहे थे, सर हमको मना कर दिया, या हम विद्यार्थी का कभी चाय नहीं पीते। हम सर को खूब विश्वास दिलाए कि सर कमा रहे हैं, सर आप काहे ऐसा सोचते हैं, कमा रहे हैं सर, आप 10 रुपए का चाय पीना होगा, एकदम से नहीं पिए। आए तो आपको लोग के भी साथ हमने चर्चा किया, तो हम भी कभी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हम खूब पैसा ले ले, आप बस दिन दो हट दे, फलाना के नौकरी लगा दिए, एकरा लगा दिए, तोरो लगा दे, हमने ये जिसका नौकरी लग गया वो खत्म। यहाँ से आप हमारे पास है, आपके बारे में दिन रात हमको सोचना है। इसलिए बबुआ कभी कभी आपको आज के दिन में भी आपका ले लिया ना क्लास 11 बजे से, आज से दिया ना क्लास। बस मेरा एक ही सपना है कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन हमें भूखमरी गरीबी से आजादी तभी मिलेगा जब तक आपके घर में एक नौकरी नहीं मिलेगा।
अब वो नौकरी मिल जाएगा तो आजादी हमारे मिल सकता है। उसके बाद सेना कहां से बनेगा? जब तक पढ़ेगा लिखेगा नहीं बनेगा। अभी आपके इंस्टीट्यूट से 2-2 सेना बना है। अगला बार हमने आपको प्रण दिया है कि आपके मेरे साथ 4 गो सेना खड़ा होना चाहिए। इस बार 1 था, अगला बार 4 गो होना था। ये विश्वास है 4 नहीं 6 गो होगा। 4 गो तो इस बार मेडिकल में छटा है और फिजिकल मेरिट में छटा है। इन बच्चा भी अगले साल 4 से 6 करेंगे। सर थोड़ा सा और बाकी भी मदद हम लोग और तोड़ जोड़ से लगे हैं ताकि आपको सफल करेंगे। ज्यादा समय तो नहीं है। जय हिंद। इतना ही कहकर हम अपने बातों के सलामी देते हैं और 2-2 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा समय नहीं, 2-2 मिनट के लिए मेरे 3 गुरुजन हैं, तीनों गुरुजन का 2-2 मिनट के लिए समय है। आप एकदम बातें सुन लीजिए, उसके बाद में आपका थोड़ा सा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद राय एवं शैलेंद्र कुमार झा बैठे हुए हैं। मैं बहुत कम समय में अपनी बात रख रहा हूं। इन 2 शिक्षक के छत्रछाया में बढ़कर पलकर और यहां तक पहुंचने में जो सफलता प्राप्त किया हूं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बचपन से ही मेरे ये अभिभावक भी रहे हैं, मेरे गुरु भी रहे हैं, मेरे पथ प्रदर्शक भी रहे हैं। समय समय पर जब मुझे इनकी आवश्यकता होती है, आज भी मैं इनसे सलाह लेता हूं। मैं जानता हूं कि मैं जितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, इन 2 व्यक्ति के कदमों के नीचे ही मेरा सर रहेगा और इनके योगदान और इनके आशीर्वाद से ही मैं ऊंचाई पर पहुंच पाऊंगा। बात रही दीपक जी का, इनके अंदर भी एक लगन है, एक जुनून है शिक्षा के क्षेत्र में और यहाँ के बच्चे को पढ़ाने के प्रति समर्पित होने के क्षेत्र में इनके ललक और जुनून को देखकर मुझे लगा कि यह व्यक्ति इस क्षेत्र में अगर प्रतियोगिता परीक्षा में व्यक्तियों को, छात्रों को सफलता प्राप्त कराने का श्रेय रखता है तो इनमें ये योग्यता है और मैं इन्हें इसके प्रति जागरूक किया और इनके ललक को प्रोत्साहित किया। आज इसी का यह मिसाल है, आपके सामने ये हैं, अपनी बात रखे। स्वतंत्रता दिवस हो या फिर शिक्षक दिवस हो या फिर अच्छे प्रोग्राम हो, ये करते रहते हैं और इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको सीखने और सिखाने की बात रखते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन गरीबी नहीं हटी। गरीबी कैसे हटेगी? जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे। किसी भी क्षेत्र में शिक्षा की परम आवश्यकता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो अथवा आर्थिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो या राष्ट्रीय क्षेत्र हो। जहां भी आप जाएंगे आपको शिक्षा की आवश्यकता होगी और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु द्रोण के तो बहुत शिष्य हुए लेकिन अर्जुन ही एक ऐसा शिष्य हुआ जो सबसे सफल रहा। इसके पीछे क्या कारण है, कभी आपने नहीं सोचा होगा। गुरु द्रोण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही शिष्य को शिक्षा अर्जन करते थे। अर्जुन उस चिड़िया के आंख को ही देखता था, चिड़िया के डैना को नहीं देखता था, उसके आकार को नहीं देखता था। अर्जुन अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त किया। और भी बड़े बड़े महारथी थे, कर्ण, दुर्योधन, शल्य, साल्व, लेकिन वो चिड़िया के आंख पर नजर नहीं रखकर चिड़िया के आकार को देखते थे। उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त नहीं की। इसलिए आप लोगों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस चिड़िया के आंख पर नजर रखना होगा और आप अपने क्षेत्र में अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। मेरा यह आपके साथ आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सबों के लिए शुभकामनाएं।
प्यारे बच्चों, कम समय में मुझे कुछ संदेश आप सबों के प्रति देना है। एक दिन मैं इधर से अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, मैंने भीड़ देखी। आप क्या हो रहा है यहाँ, ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ, और मैं बिन बुलाए यहाँ प्रवेश कर गया। शायद कोई बच्चे या बच्चियां होंगे, शायद देखे होंगे कभी या नहीं। तो मैंने उस दिन कहा था, एजुकेशन मीन्स टू अचीव गोल। लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षा का एक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है गोल की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षा का अर्थ है, और आप लक्ष्य कोचिंग में पढ़ रहे हैं। मेरा दीपक मेरे यहाँ पढ़ता था, मैंने कभी नहीं, अभी भी कोई बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, पैसा क्या दिया नहीं दिया, इसकी कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। लेकिन मेरी मार की चर्चा, मेरी पिटाई की चर्चा प्रायः सारे बच्चे करते हैं। प्रायः कुछ बच्चे देश विदेश में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, कमिश्नर के पास, डीएम के पास चर्चा करता है, मेरी भी चर्चा करता है कि मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है, कि मेरे एक चाचा हैं या मेरे एक सर हैं, और हमको जब मैसेज मिलता है तो सीना बहुत फूल जाता है, लगता है कि क्या मैं भाषा में क्या व्यक्त करूं। आप बड़े हैं, आप बड़े बनेंगे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, आप वैज्ञानिक बनेंगे, तो उससे ज्यादा खुशी, मैंने गुरु से ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता है। शायद आपको भी उतनी खुशी नहीं होगी जितना एक गुरु खुश होंगे। तो मेरा संदेश है कि आप कसकर पढ़िए। अगर आप चाहेंगे कि हम कुछ बन जाएं, 6 महीने अगर 4 घंटे या 5 घंटे बैठ जाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होंगे। और आप लक्ष्य कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। सबों के लिए मेरी शुभकामनाएं। जय मां भारती। इस स्वतंत्रता 77 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस लक्ष्य कोचिंग के शिक्षक वृंद एवं यहाँ विद्या अध्ययन रत रहने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा तहे दिल से हार्दिक शुभकामना है। मैं आप लोगों को थोड़ा गुरुकुल ले जाना चाहता हूँ। आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था थे, 4 आश्रम होते थे। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। उसमें 5, 6, 7 वर्ष के जब बच्चे होते थे तो गुरुदेव गांव-गांव में घूमते थे और सबको गुरुकुल में ले जाकर के वहीं शिक्षा दान करते थे, जिसे आप लोग यहाँ रहे। प्रत्येक गांव का विद्यार्थी वहां जाता था। उसमें से एक विद्यार्थी ऐसा था, जैसे आप लोग सोचते होंगे इसको कितनों पढ़ाते हैं, कुछ समझता ही नहीं है। कभी कभी दीपक भी बोलता होगा कि तुम चल जाओ, तुमसे नहीं होगा, है ना। तो वहां के जो गुरुदेव थे, एक विद्यार्थी था जिसको पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल थक गए। और आप जानते हैं कि जब प्राचीन काल में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो जिसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी गुरुदेव कहते थे जा तुम स्नान करके आओ। जैसे विद्यार्थी सुनता था कि स्नान करके आओ, उसको समझ आ जाता था आज मेरी शिक्षा पूरी हो गई। तो विद्यार्थियों को स्नान कराने के बाद उसको तिलक रोड़ी लगा करके और घर की ओर प्रस्थान किया जाता था। तो स्नान कराने के शब्द से ही आपका स्नातक शब्द आया है। आप लोग जो बोलते हैं मैं स्नातक हूं, वहीं से सृष्टि हुई है, जन्म हुआ है। तो उसमें एक विद्यार्थी था जिसको उन्होंने लगभग 18-20 वर्ष तक पढ़ाया, लेकिन न से न समझा कुछ। एक दिन हार करके गुरुजी क्या किए, थोड़ा नाश्ता उस्ता टिफिन दिया और कहा तुम बोरिया बिस्तरा उठा और घर जाओ। कहा है गुरुजी, बोल तुमको हम नहीं पढ़ा सकेंगे, तुम कुछ कितने पढ़ाते हैं, कितने रटवाते हैं, तुम सब भूल जाता है।
तो मायूस होकर के वो घर चला। रास्ते में एक कुआं था जहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। इसको प्यास लगी तो उस कुएं के पास गया। वो पानी जब मांग रहा था तो क्या देखता है, तो जो पानी जो महिलाएं खींचती थी कुआं में पत्थर पर, तो रसरी आने जाने के क्रम में गड्ढा हो गया था। करत करत अभ्यास के जलमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। उसके दिमाग में एक बात आई कि नाजुक सी रस्सी, इतना कठोर पत्थर, और उस पर जब बार बार ये रस्सी आती जाती है तो देखते हैं गड्ढा हो गया, चिन्ह पड़ गया, तो क्या हम कड़ी मेहनत करेंगे तो क्या हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्या? वो घर जाना छोड़ दिया और फिर चला गया गुरुदेव के पास। कहा, गुरुजी अब हमको जो बताइएगा हम सब याद कर लेंगे। और इतनी मेहनत किया कि वही विद्यार्थी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि दुनिया का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ जिनका नाम था वरदराज। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं लक्ष्य के बारे में। आप जिस लक्ष्य को लेकर के यहां पर आते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको वरदराज बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां 10 टॉपिक बता दिया और आप घर में जाकर के गुल्ली डंडा खेलने लगे, चाहे मोबाइल में रम गए, चाहे इंस्टाग्राम क्या क्या होता है जो आप लोग भी बहुत जानते हैं, उसको शुरू कर दिए। अगर मोबाइल से भी खेलना है तो इससे खेलिए, नई नई चीज खोजिए मोबाइल में। आजकल तो मोबाइल से पढ़ाई होती है। इसलिए अगर जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, जिसको हम ईमानदारी बोलते हैं, एक अनुशासन होता है और अपने जीवन का कुछ लक्ष्य होता है, जीवन का कुछ सिद्धांत होता है। उस लक्ष्य को, सिद्धांत को, अनुशासन को लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपको विकास के पथ पर बढ़ने से रोक नहीं सकेगा, लक्ष्य की प्राप्ति करने से नहीं रोक सकेगा। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को, शिक्षक को भी, क्योंकि मेरा प्रिय विद्यार्थी रहा है और आज ये शिक्षक का काम कर रहा है, तो आप लोग भी सुनते होंगे, गुरु गुड़ और चेला चीनी। मैं तो गुड़ ही रह गया और मेरा चेला चीनी बन करके आज लोगों को प्रसाद दे रहा है। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को हार्दिक शुभकामना और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। जय। एक आपसे बात करना चाहते हैं कि गुरु जी आज हमारे साथ हैं और गुरु से आज हम फिर से एक आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि आप एक और आशीर्वाद हमें दे दीजिए कि कुछ और कुछ कर पाए। और अभी ऐसा भाग दौड़ की जिंदगी है कि बहुत कम ही मिल पाते हैं। आपका चरण छू के हम नमस्ते करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा और आशीर्वाद दें कि और हम कुछ आगे कुछ कर देखिए, अब आप शिष्य रहे नहीं, अब आप सहपाठी बन गए हैं और मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी इतने विद्यार्थियों को यहाँ कंपटीशन के लायक बना दें, नौकरी दिला दें। जितना आपके यहाँ से निकलेगा जॉब में, आपकी प्रसिद्धि उतनी ही बढ़ेगी, आपकी ख्याति उतनी ही बढ़ेगी और आपका नाम उतना ही रोशन होगा। हमारा शुभकामना एवं शुभ आशीष दीपक तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और इसी तरह का साथ बने रहो। भगवान थोड़ा नहीं, बहुत कुछ दें। हमारी भी शुभकामनाएं ये दिन दुनी रात हमारी माँ याद है, माँ याद है तो बहुत याद क्या बता सर, हमारी पिताजी याद है। कौन बोलेगा बेटा?